बिंदु जी महाराज ने अपने पद में बहुत सुंदर शब्द लिखे। बिंदु जी ने गाया, हमारी बार तुम निकले जो मनमोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सुंदर नाम कर देंगे सभी झूठे। बिंदु जी कहते हैं कि हमने आपके कई नाम सुने हैं और हमने जाना है कि आप अधमों को पावन बना देते, पतितों को पावन बना देते। जासु पतित पावन बड़बाना, पतितों को भी पावन करने वाला आपका नाम है। इसलिए हे ठाकुर याद रखना, अगर मेरी बारी पर आकर के आपने मुझ जैसे अधम को पावन नहीं किया अगर, तो आपका नाम संसार में निष्फल हो जाएगा। हमारी बार तुम निकले जो मनमोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सुंदर नाम कर देंगे सभी झूठे। जिस नाम को लेकर के गणिका तर गई, जिस नाम को लेकर के सदन कसाई तर गया, जिस नाम को लेकर के तुकाराम तर गए, जिस नाम को लेकर के विठ्ठल विठ्ठल गाते हुए बोले अपने जीवन को कतकत के बना लिया, जिनके नाम को गाते गाते यानी अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, ऐसा राम का नाम है। जासु पतित पावन बड़बाना, जीवन में पाप हो जाए तो डरना मत, जानबूझ के पाप करना नहीं, लेकिन अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित हरि का नाम है। कलयुग में भगवान के नाम से बढ़कर के प्रायश्चित है ही नहीं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चिताभयम् अविदग्धिकारित्वात् प्रायश्चितम विमर्शनम। किसी ने भगवान से पूछा, कलयुग में पाप तो बढ़ेगा, पापाचरण बढ़ेगा लोगों के जीवन में, अनजाने में तो क्या जानबूझ के लोग पापों के गर्त में गिरेंगे। उनको पता होगा कि उनका पाप, उनका अपराध कितना बड़ा है। कलयुग में लोग पाप करने में शर्म नहीं करेंगे, पाप भी करेंगे और उनका पाप अखबारों की हेडलाइन बनकर के आएगा, न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज की हेडलाइन बन के आएगा, फला व्यक्ति ने इतनों की हत्या कर दी, फला ने इतना भ्रष्टाचार किया, फला ने रिश्वतखोरी में अरबों खरबों कमा लिया। ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सारे घर में पैसा 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 मिल रहा है, न जाने कितने पेटों को चोट दी है, न जाने कितने स्वार्थ को भर करके जिसने सेवा के नाम पर समाज को लूटा, समाज का शोषण किया और समाज में शान से सर उठा के चलता है कि मैं पैसे वाला हूं। मेरे भारतवासियों याद रखना, अगर तुम स्वार्थ से अपनी तिजोरियां भर लोगे तो एक दिन पाप का घड़ा जरूर फूटेगा। जिनके जीवन में संतोष नहीं है वो कभी सुखी नहीं हो सकता है, कभी सुख में नहीं आ सकता वो जिसके जीवन में संतोष नहीं है। इसलिए मैंने उनको जिनकी तिजोरियों में अकूत संपदा भरी पड़ी है, मैंने समाज में उनको एक समय वो आया है जब शर्म से उनकी आंखों को झुका हुआ देखा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पाप, हमारे पाप जीवन में कभी छुपते नहीं है, एक ना एक दिन छप ही जाते हैं। क्यों पापाचरण करना, क्यों पाप के घड़े भरना, क्यों इतना लूट लूट करके रखना। जहां तुम अपने नैतिकता को खोते हो, जहां तुम अपने जीवन में सत्य को खोते हो, जहां तुम अपने जीवन में ईमानदारी को खोते हो। आजकल तो लोग कहते हैं महाराज
देवी जी हम तो छोटी सी मछली हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ भरे पड़े हैं दुनिया में, हम तो छोटी मोटी मछली हैं। बोले हम तो 2-4 लाख की रिश्वत ले लेते हैं, पर ऐसे कई हैं जो करोड़ों करोड़ों की रिश्वत ले रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि हम तो छोटे वाले चोर हैं, तो हम ज्यादा बड़े चोर नहीं हैं, तो उनको लगता है कि उनकी चोरी माफ हो जाएगी। आपने चोरी छोटे की है या बड़ी, वो तुम्हारी नैतिकता का ह्रास करती है, वो तुम्हारी ईमानदारी को कुचलती है। इसलिए मत कमाओ इतना जो तुम्हारी नींदों को खो दे। लोग नींदों की गोलियां खा रहे हैं, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ रहा है। क्या नहीं बढ़ रहा? पैसा तो जोड़ते जा रहे हो और शरीर में बीमारियां लगती जा रही। डॉक्टर कह देगा तुम्हें तो दाल और फुल्का ही खाना है। किसके लिए जोड़ के जा रहे हो? अपने पुत्रों के लिए, अपनी संतानों के लिए। याद रखना, तुम अपनी संतान को रिश्वतखोरी के पैसे से कितनी भी बड़ी कार दे जाना, लेकिन सब बेकार है, सब बेकार है। रिश्वत, भ्रष्टाचार, चोरी, किसी के हिस्से को मार करके खा जाना, संतुष्ट ना होना कभी, ये दुनिया में पापाचरण को बढ़ावा दे रहे हैं। किस सपने में जी रहे हो? कबीर कहते हैं ऊंचा नीचा महल बनाया, गहरी नींव जमाता है, चलने का मंसूबा नहीं, रहने को मन करता है। क्यों भूल रहे हो? इस दुनिया में कुछ भी नहीं टिका, सबको जाना पड़ा है, कोई नहीं रुक पाया। कितने भी यत्न कर लेना, जाना ही जाना है। लेकिन किसी ने कहा है ना कि अंधों का क्या कीजिए जी, जो अंधे बने लगे हैं बस, उनका क्या किया जाए। इसे दुनिया संसार में ईश्वर से इतना मांगना और ऐसे रास्ते से मांगना जिससे आता हुआ धन तुम्हारे जीवन में धर्म को भी बढ़ाता रहे। जो धन धर्म को ना बढ़ाएगा, जिस धन के संपदा को इकट्ठा करके अगर तुम धर्म नहीं कर पा रहे हो, तो जान लेना कि तुम्हारा वो धन नैतिकता के रास्तों से नहीं आया है, तुम्हारा वो धन अनैतिक भाव से आया है, इसलिए तुम धर्म नहीं कर पा रहे हो। धन्य है वो लोग जो धर्म को जानते ही नहीं बल्कि धर्म को जीते हैं। धर्मस्य दुर्लभो ज्ञाता सम्यक वक्ता ततोपि च। धर्म को जानना कठिन है, लेकिन धर्म को जीना वो तो बहुत कठिन है। हर कोई नहीं जी सकता धर्म को, लेकिन धर्म के संसार में आए हो तो धर्म की इस यात्रा को मानो। तुम्हारे घर में चोर लुटेरे डकैत छापे ये पड़े, उससे कहीं बेहतर है कि तुम अपने जीवन में खोने से पहले देना शुरू कर देना। मैं ये नहीं कहती कि इतना दो कि तुम्हें किराए के मकान पे रहना पड़े, ये नहीं कहती मैं कि तुम इतना दान करो या इतना दो या इतना अच्छे कार्यों के लिए लगाओ कि तुम्हें किराए के घर में रहना पड़े। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहती। मैं बस ये कहती हूँ कि तुम संग्रह उतना ही करो जो संग्रह तुम्हारे घर में विग्रह पैदा ना करे, जिनके लिए तुम्हें लड़ाइयां लड़नी पड़े, जिसके लिए तुम्हें कोर्ट कचहरी करनी पड़े। आजकल लोग जमीन जायदाद धन संपदा बोले कोर्ट कचहरी से जीत रहे हैं, लेकिन हम अगर प्यार से एक दूसरे को जीत पाए ना तो ये समाज समृद्ध हो जाएगा।
ये समाज समृद्ध हो जाए। तो धर्म को जीना है, राम ने धर्म को जिया है।